आज हम दोनों ने मिलकर बहनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि आज हम ज़रूर घाट पर जाएंगे और घाट पर गंगा स्नान करेंगे और हम भी इस महाकुंभ 2025 में अपनी भागीदारी करेंगे। तो फिर क्या था, दोनों बहनों ने बस उठाया अपना अपना झोला और झोले में कपड़े रखे और चल दिए दशाश्वमेध घाट यानी दारागंज की तरफ। ये घाट बहुत ही सुंदर बना हुआ है। उस घाट पर स्नान करने के लिए चल दिए। ये घाट इसलिए हम लोगों ने चुना क्योंकि अ, हम दोनों बहनें अकेले थे और बाकी घाटों पर काफ़ी भीड़ थी। तो इस वजह से हम लोगों ने इस घाट का चयन किया कि यहाँ पर कम भीड़ होगी, हम आराम से स्नान का लाभ उठा सकेंगे। तो प्रयागराजों में गंगा घाटों का भी अपना इतिहास है। दारागंज के दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व है। इस घाट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 यज्ञ कराए थे। उससे पहले ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ किया था, लेकिन चूंकि 10 यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने करवाए थे, इसलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। बस गंगा मैया की शरण में जाते ही पानी पहले तो लग रहा था बहुत ठंडा होगा, लेकिन एक बार जैसे ही गए इतना आनंद आया, इतनी आनंद की अनुभूति हुई। पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं था और सबसे अच्छी बात, भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। स्नान करके आनंद आ गया। फिर इसके बाद टीका लगवाना तो बनता ही बनता था। हम लोगों ने दोनों ने बारी बारी से वही पंडा जी के हाथों से टीका भी लगवाया। सबसे पहले उन्होंने चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद बीच में टीका लगाया और टीका लगाने के बाद फिर पोज देना तो बनता ही है, हर हर महादेव। इसके बाद फिर हम लोग वहीं घाट पर स्थित प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर गए और वहाँ पे हम लोगों ने जल चढ़ाया, पूजा की। इतने अच्छे स्नान के बाद फिर भगवान के दर्शन भी हम लोगों को बहुत ही आराम से मिले और बहुत ही आराम से पूजा कर पाए। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, कोई धक्का नहीं थी, तो हमें भगवान के दर्शन भी आराम से मिले और वाकई भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। ये दिन मुझे पक्का लग रहा था कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि आज मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। भगवान के इतने अच्छे से दर्शन पाकर, भगवान का पूजन करके मन को बहुत शांति मिली। और इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की और भगवान के दर्शन आप भी करिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। शिवरात्रि के समय यहाँ पर कांवड़िए जो है वो आकर जल ज़रूर चढ़ाते हैं। यही घाट से वो जल लेते हैं और जल चढ़ाते हैं, शिव का पूजन अर्चन करते हैं। तो ये था दशाश्वमेध का प्रसिद्ध शिव मंदिर। अब शिवरात्रि आने ही वाली है और तब आप देखिएगा कि भगवान के दर्शन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये त्रिशूल बना हुआ था, इसके बारे में बहन ने बताया कि यहाँ पर 3 बार भेंट लेने से हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाओ। वैसे भी शिव को यही समझा जाता है कि वो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इसके बाद पेट में चूहे कूद रहे थे। स्नान के बाद वैसे भी भूख लगती है, तो घर में बिटिया रानी ने मैगी बनाई और मैगी को खाते ही स्वाद आ गया। बहुत टेस्टी मैगी बनाई थी। पेट भरा और दिल से आशीर्वाद निकला बिटिया के लिए कि वाह, ऐसा ही टेस्टी खाना बना बना कर खिलाती रहे। फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर शाम को हम लोग दर्शन करने के लिए निकले बेनी माधव जी के, क्योंकि कहते हैं कि स्नान के बाद वेणी माधव जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। वेणी माधव जी को नगर देवता भी कहा जाता है कि स्नान के बाद उनका दर्शन करने से तभी हमें हमारा पूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद वेणी माधव जी के दर्शन करने के बाद फिर शाम को हम लोग फिर गए थे गंगा आरती देखने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य था। पूरा जितनी भी लाइट लगी हुई है
उन सब का प्रतिबिंब गंगा नदी में दिख रहा था, तो जिससे बहुत ही मनोहारी दृश्य दिख रहा था। और सायंकालीन समय था, तो उस समय लोग दीपक जलाकर पानी में प्रवाहित भी कर रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि दीपों की माला अनवरत रूप से जल में बहती ही जा रही है। और चूंकि इस समय महाकुंभ का समय है, तो लोग रात्रि में भी स्नान कर रहे थे। मतलब ये सोचिए कि इस ठंड में आदमी जब स्नान नहीं करना चाहता है, लेकिन ये महाकुंभ का ही महत्व है कि आदमी ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, जब उसको मौका मिल रहा है तो स्नान कर लेना चाहता है। ये बहते हुए दीपों को देखकर, प्रवाहित देखकर मन को बहुत खुशी मिली, बहुत शांति मिली। पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीता। और आप भी इन सब सुंदर दृश्यों का आनंद उठाइए और ज़रूर एक बार संगम में स्नान करने आइए। आखिरकार 144 साल बाद फिर वही सब ग्रहों का संयोग बना हुआ है। और इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर सजावट और सभी संतों के दर्शन, इतना पवित्र स्नान, पूरा दिन बहुत ही सुंदर बीता और मन को बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम माघ के महीने में कहते हैं कि आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। ये पुराणों में भी माघ के महीने में गंगा स्नान को या संगम स्नान को बहुत पुण्यकारी मनाया।